ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आगरा की, जहां विधायक धर्मपाल सिंह ने छात्राओं को शासन से प्राप्त टैबलेट प्रदान किए। साथ ही बात होगी गोंडा की, जहां खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जनपद आगरा के आंवलखेड़ा स्थित माता भगवती देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में मिशन शक्ति डिजिटल शक्ति अभियान के तहत छात्राओं को डिजिटली सशक्त बनाने की दृष्टि से एतमाद पर विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने छात्राओं को शासन से प्राप्त टैबलेट प्रदान किए। टैबलेट पाकर छात्राओं के चेहरे खिल उठे। छात्राओं को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि टैबलेट के माध्यम से समूची दुनिया तकनीकी रूप से उनकी मुट्ठी में है। इसकी सहायता से वे अपनी पहचान, अपना कैरियर आसानी से बना सकते हैं। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर यशोधरा शर्मा ने छात्राओं से टैबलेट का उपयोग सही दिशा में करके अपना भविष्य निर्माण करने की सलाह देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। डिजिटल शक्ति प्रभारी डॉक्टर यशपाल चौधरी ने विषय स्थापना की। समारोहिका डॉक्टर शुभा सिंह द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया एवं कार्यक्रम की समाप्ति पर सह समारोहक डॉक्टर उमेश कुमार शाक्य द्वारा समस्त अतिथियों का धन्यवाद किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अनीता, सुरेंद्र कुमार पटेल एवं अभय यादव, जितेंद्र मोहन शर्मा, रफीक आस मोहम्मद व अनेक छात्राएं उपस्थित रहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में उस शिक्षा से जुड़े हमारे युवाओं को, छात्र छात्राओं को तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए मोबाइल और टैबलेट वितरण की योजना 2021 में जो शुरू की थी, उसी के अंतर्गत यहाँ जो आज हमारे पीजी के बच्चे थे, उन बच्चों को टैबलेट का वितरण हुआ। मैं उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उसका सदुपयोग करते हुए वो सब हमारी बेटियाँ अपने भविष्य का निर्माण करेंगी। ये मुख्यमंत्री हमारे जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनकी एक अच्छी योजना है कि जो आज का युवा है ये तकनीक के सहारे अपना भविष्य बनाए। एक समय था जब हम लोग क्षेत्र तक सीमित थे, उसके बाद हम स्टेट तक सीमित हुए, फिर उसके बाद हम विश्व तक पहुंच रहे हैं इसके द्वारा, क्योंकि विश्व के स्तर पे अब एजुकेशन, जो वैश्विक एजुकेशन है, उस तक अपनी पहुंच बनाने के लिए जो ऑनलाइन मोड है वो आवश्यक है। और बच्चे जो हैं वो इस ऑनलाइन मोड में जाके अपने आप पढ़ना सीखें, नई नई चीज़ें, नई नई तकनीक जानना सीखें। इस उद्देश्य से ये योजना जो शुरू की गई है बहुत लाभान्वित करने वाली है। बच्चे न सिर्फ हिंदुस्तान के नए नए इनोवेशंस बल्कि विश्व के नए इनोवेशंस से भी परिचित हो सकते हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से एक ONOS पोर्टल जारी हुआ है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, यानी कि एक लाइब्रेरी हिंदुस्तान के स्तर पर, उसमें एक सब्सक्रिप्शन आप कर लीजिए तो पूरे हिंदुस्तान की जितनी किताबें हैं उनके पास अवेलेबल हैं, वो आप उससे पढ़ सकते हैं। तो ये एक तरह का बच्चों के दिमाग का होराइजन बड़ा करने का तरीका है ऑनलाइन। बहुत सारे आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। जनपद बहराइच की तहसील मिहीपुरवा के किसान सेवा सहकारी समिति मिहीपुरवा पर खाद की किल्लत से किसान परेशान नजर आए। इन दिनों खाद की भारी किल्लत से किसान बेहद परेशान हैं। धान की फसलें काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। ऐसे समय पर खाद की अनुपलब्धता किसानों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। आलम यह है कि किसान सुबह 5 बजे से ही सहकारी समितियां और खाद की दुकानों के बाहर लाइन लगाने लगते हैं, लेकिन पूरा दिन इंतजार के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों का कहना है कि समितियों पर खाद का स्टॉक बहुत कम है। जितनी खाद आ रही है वो मांग के हिसाब से कम साबित हो रही है। कई किसानों को बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन हाथ निराशा लग रही है। क्षेत्रीय किसान राजू वर्मा, दशरथ राजपूत, छैल बिहारी राजपूत, राम प्रवेश वर्मा, रामराज बछराज लोधी का कहना है कि पिछले कई दिनों से समिति का चक्कर काट रहा हूं, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों ने आरोप लगाया कि किल्लत का फायदा उठाकर कालाबाजारी भी बढ़ रही है। स्थानीय किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि मिहीपुरवा समेत पूरे बहराइच जिले में खाद की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। किसानों का कहना है कि अगर समय पर खाद उपलब्ध नहीं हुई, धान और अन्य खरीद फसलों की पैदावार पर गंभीर असर पड़ेगा। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता रामनिवास गुप्ता की रिपोर्ट। गोरखपुर जिले से बड़हलगंज से सिकरीगंज तक सड़क पर बनाए जा रहे गोला बेवरी चौराहे पर बन रहे मानक के विपरीत डिवाइडरों की खबर सी न्यूज़ भारत पर प्रमुखता से चलाई गई थी, जिस पर अधिशासी अभियंता गोरखपुर ने अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है। इसमें सी न्यूज़ भारत पर डिवाइडर को लेकर चलाए गए न्यूज़ को उन्होंने निराधार बेबुनियाद बताया है। अधिशासी अभियंता गोरखपुर
वीडियो देखकर बताएं कि इसे मानक का पालन कहाँ किया जा रहा है। डिवाइडरों के लिए भी मापदंड तय होता है। जारी टेंडर में डिवाइडर की लंबाई, चौड़ाई और जमीन के नीचे एवं ऊपर की ऊंचाई निर्धारित की जाती है। कम से कम 6 से 8 इंच नीचे से डिवाइडर बनाया जाता है। इसमें अधिशासी अभियंता महोदय ये बताएं कि गड्ढा कहाँ करके बनाया जा रहा है। अधिशासी अभियंता गोरखपुर ने बेबुनियाद झूठी खबर बताने से पहले कहा, आप जाकर जमीनी हकीकत तो देख लेते। सही तरीके से बना रहे डिवाइडर का एक वीडियो अधिशासी अभियंता महोदय देख लें। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खाद के लिए मचा हाहाकार, महिलाओं की लंबी कतारें लगी। गोंडा के माधवगंज सहकारी समिति पर खाद लेने के लिए उमड़ी महिलाओं की भीड़। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की मौजूदगी। सैकड़ों महिलाएं घंटों लाइन में लगी रही। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं भीड़ पर काबू पाने में व्यवस्था फेल रही। स्थानीय लोगों की नाराजगी बढ़ी। साथ ही गोंडा में लगातार खाद की किल्लत से जनता में आक्रोश गहराता जा रहा है। गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह, जो वर्तमान में विदेश राज्य मंत्री हैं, मेनौन से विधायक विनय कुमार द्विवेदी खाद संकट पर जवाबदेही पर घिरते नेता। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। झांसी में श्री श्री 1008 पंचमुखी महादेव मंदिर गुसाईपुरा मानिक चौक में 37वें विशाल भंडारे का आयोजन भोलेनाथ के आशीर्वाद से किया गया। इस अवसर पर मंदिर समिति के सदस्य और सैकड़ों भक्तजनों ने भाग लिया। मंदिर समिति के सदस्यों ने भक्तजनों का स्वागत, अभिनंदन किया और भंडारा प्रसाद वितरण कराया। यह आयोजन झांसी के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधि है, जो भोलेनाथ की भक्ति और एकता का प्रतीक है। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधक एडवोकेट वैभव भारत बट्टा, उप प्रबंधक विष्णु साहनी, संरक्षक राजीव सक्सेना, अध्यक्ष दीपक बट्टा, उपाध्यक्ष संजय शिवानी, कोषाध्यक्ष अंकित अग्रवाल, आयव्यय निरीक्षण राजेश अग्रवाल, मुख्य पुजारी मनमोहन मिश्रा, सदस्य प्रभात साहनी, सदस्यगण राजेश अग्रवाल, संजीव गुप्ता, प्रभात साहनी, मनीष अग्रवाल, राजू अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। चल रहा है भैया, यहाँ पे हर साल की भांति श्री श्री 1008 पंचमुखी महादेव मंदिर गुसाईपुरा में विशाल भंडारे का आयोजन चल रहा है। कहाँ से भक्तगण आए, भगवान का श्रृंगार हुआ, किस प्रकार भैया? पूरे झांसी शहर से भक्तगण आते हैं और भगवान का श्रृंगार तो आपने देख ही लिया होगा, कितना भव्य रूप से, कितना सुंदर श्रृंगार हुआ है भोलेनाथ का। और सब भोलेनाथ की कृपा है, जैसा वो चाहेंगे वैसे ही श्रृंगार होगा, जैसा वो चाहेंगे वैसे ही भंडारा होगा। भैया ये 37 साल से 37वां भंडारा है, तो इसके पहले 37 साल से चला आ रहा है। महाराज जी भंडारा कब से चला आ रहा है? ये लगभग 37वां विशाल भंडारा है हमारा, और 36 बार पूर्व हो चुके हैं। ये 37वां आयोजन है इस बार हमारा। कहाँ से भक्तगण आते हैं? अब ये तो कहना संभव है, बड़ा बाजार, लक्ष्मी गेट, खंडेराव गेट, नगरा तक से भी लोग बाग अपने यहाँ आते हैं। काफी जनसंख्या 12 से 15 हजार लोगों की जनसंख्या आती है मंदिर पर, लगभग इतना। आज का आयोजन बड़ा ही यादगार कार्यक्रम रहा। आज पंचमुखी महादेव मंदिर ये प्राचीन काल मंदिर है, और यहाँ सावन के माह में बेलपत्री भक्तों द्वारा चढ़ाई जाती है। भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। तत्पश्चात सावन माह के उपरांत यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। भक्तों की श्रद्धा के अनुसार, भोलेनाथ की कृपा के अनुसार बड़ा ही विशालतम रूप से ये भंडारा किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।